ओम जय श्री माधव। प्रस्तुत वीडियो में मैं आपके सामने प्रयागराज के द्वादश माधवों में तृतीय पीठ यानी तीसरे पीठ पर अपना वर्णन करने के लिए आया हूं और ये तीसरा पीठ है श्री गदा माधव का पीठ। उद्देश्य यही है कि आप सब इन द्वादश माधव जो हमारे प्रयागराज ही नहीं विश्व के प्राचीनतम या हम कह सकते हैं प्रथम तीर्थ स्थान है, जिनका अपने आप में पौराणिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व है। आप यहाँ आए, इनका दर्शन, पूजन और प्रदक्षिणा करें। तो आइए हम तीसरे पीठ श्री गदा माधव की चर्चा करते हैं। शब्द से ही लगता है गदा भगवान विष्णु का एक अस्त्र, भगवान विष्णु की अर्चना श्री माधव के श्री गदा माधव जी। मैं सबसे पहले इसका पौराणिक वृत्तांत देने की चेष्टा करूंगा। प्रयाग शताध्यायी पद्म पुराण पातालखंड, वहां एक श्लोक है, वक्षा मध्य मुनि श्रेष्ठा क्षेत्रयान्मे यमांतिके गदा माधवे नमास्ते हरिपीठे तृतीयाभिनव। यानी तृतीय पीठ के रूप में प्रतिष्ठित द्वादश माधवों में श्री गदा माधव अपने भक्तों के व्याकुल चित्त को सुरक्षा प्रदान करें, दुष्टों को अपनी गदा से भयभीत करें और अपने भक्त जनों को अध्यात्म की ओर प्रेरित करें। बंधुओं, वैशाख के महीने में इनके पूजन का बहुत महत्व है, लेकिन मेरा मानना है, जैसा मैं करता हूं, कार्तिक, माघ और वैशाख के महीनों में यदि आप प्रयागराज के निवासी हैं तो आप इन स्थानों पर जाकर दर्शन, पूजन और प्रदक्षिणा अवश्य करें। अगर हो सके तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या सुनें। इनकी पूजा करने से काल का भय समाप्त होता है। सभी 64 कलाएं श्री गदा माधव जी के अधीन हैं। भगवान का यह तृतीय पीठ सर्वत्र पूजनीय है। अब थोड़ा सा हम ऐतिहासिक वृत्तांत की तरफ चले आए। ऐसा माना जाता है कि गदा माधव जी के स्थान पर श्री राम, लक्ष्मण, सीता ने एक रात शयन किया था, इसलिए यह स्थान शयनी माता के मंदिर के नाम से भी स्थानीय लोगों में प्रतिष्ठित है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो यहां पर 6ठी शताब्दी में एक विशाल भव्य देवालय था, जिसे बाद में मुगल आक्रांताओं ने धर्म परिवर्तन का कुचक्र चलाकर विध्वंस कर दिया। आज भी उस पुराने देवालय और विग्रह के अवशेष यहां देखने को मिलते हैं। विग्रह का अवशेष केवल चरण बचे हैं, जो एक दूसरी जगह प्रतिष्ठित है, और मूल देवालय का स्थान दूसरी जगह है। इन दोनों के बीच में लगभग 2 किलोमीटर का अंतर है। तो आइए मूल स्थान की बात करें। शिवकी स्टेशन प्रयागराज का एक स्टेशन है जो नैनी के पास पड़ता है, शिवकी स्टेशन। शिवकी स्टेशन से जब आप प्रयागराज की तरफ आते हैं तो बाएं हाथ पर एक ग्राम है और उस ग्राम का नाम है ददरी। ददरी ग्राम में एक जलाशय के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे श्री गदा माधव का मूल स्थान। वर्तमान समय में बंधुओं यहाँ पर एक नवीन मंदिर का निर्माण किया गया, नवीन विग्रह भी रखे गए, लेकिन साथ ही साथ प्राचीन मंदिर के कुछ टूटे हुए अवशेष या तोड़े गए अवशेष भी यहाँ देखने को मिल जाते हैं। यहाँ अवश्य जाएं। ददरी ग्राम में मूल स्थान के दर्शन के बाद शिवकी स्टेशन के बिल्कुल बगल में एक सरकार की तरफ से बोर्ड लगा हुआ है श्री गदा माधव का। अगर आप पूरा परिवेश देखें तो बहुत ही गंदा और उपेक्षित है।
और एक बड़ी उपेक्षा सी स्थिति में श्री गदा माधव के विग्रह के केवल चरण के दर्शन होते हैं उस छोटे से मंदिर में। और यह विग्रह, यह भग्न विग्रह जो चरणों के रूप में दर्शन देता है, ये चिवकी स्टेशन के बिल्कुल पास में ही है। आप किसी से भी जानकारी इसकी ले सकते हैं। ददरी गांव और चिवकी स्टेशन में जहां विग्रह है वह स्थान, ये दोनों इलाहाबाद या प्रयागराज या नैनी आते समय बाएं हाथ पर परिलक्षित होता है। स्थानीय लोगों की उपेक्षा का शिकार यह देवालय, अतिक्रमण का शिकार यह देवालय, प्रशासन की दुर्व्यवस्था का शिकार यह देवालय आज हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। हम सुनियोजित रूप से तो इन देवालयों को सुदृढ़ करने में असमर्थ अवश्य है, लेकिन बंधुओं, यहां पहुंचना, पूजन करना, दर्शन करना, प्रदक्षिणा करना और किसी न किसी प्रकार से इन देवालयों को सुरक्षा प्रदान करना हमारा मूल कर्तव्य है। ध्यान रखें, अगर हमारे तीर्थ नहीं होंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कभी क्षमा नहीं करेंगी। अगर हमारे पूर्वज सतर्क नहीं होते तो आज मैं यहां बैठकर आपको द्वादश माधव के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे पाता। शायद मुझे पता ही नहीं होता। यह हमारा अधिकार और हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने प्राचीन देवालयों को उनकी स्थिति प्रदान करें, उनका महत्व हम अक्षुण्ण रखें। श्री द्वादश माधव का तृतीय पीठ गदा माधव हमारी और आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। ओम जय श्री माधव। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस स्थान तक पहुंचने के लिए एक गूगल मैप लिंक दी हुई है। इस पर एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है जिसे देखकर आप समझ सकते हैं।